कहते हैं देश का विकास तभी संभव है जब गांव गांव ढाणियों ढाणियों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर सके, गांवों का विकास कर सके। और इनके विकास की जिम्मेदारी होती है एक सरपंच की। ये सरपंच ठीक उस पिता की तरह होता है जो जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बेटे को, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दिलाता है, अच्छे खान पान से नियुक्त करके उसे मजबूत बनाता है। लेकिन जब सरपंचों को सरकार के विरुद्ध आकर के आंदोलन छेड़ने पर आमादा होना पड़े, तो हमारे देशवासियों के सामने कितनी शर्मनाक बात है ये। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज़ का खास कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं राजस्थान सरपंच संघ के प्रवक्ता जयराम पलसानिया, जो जयपुर के विराटनगर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जवानपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सरपंच साहब, कैसा लगता है जब सरकार के विरुद्ध आकर के आपको जो आप गांव की विकास की योजनाएं बनाते हैं, नए नए तरीके से गांव का विकास कैसे हो इसके लिए सोच विचार में डूबते हैं और सारी मेहनत करते हैं, फिर भी लेकिन सरकार के सामने आपको नतमस्तक होना पड़ता है, उनके खिलाफ जाकर के मांगे रखनी पड़ती है, ऐसी नौबत क्यों? गाँव में सरपंच से जनता को बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं रहती हैं और सरपंच का सीधा जुड़ाव जनता से रहता है। एमएलए एमपी को कोई नहीं पूछता जितना कि सरपंच को गांव में पूछा जाता है, और सरपंच से जितनी आशाएं रखती है ग्रामीण जनता, उतनी आशाएं किसी दूसरे नेता से नहीं रखती। सरपंचों को अभी 1.5 साल से सरकार ने बहुत परेशान कर रखा है। हमारा 8 मार्च 2021 को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी महोदय और सीएम साहब ने 6 मार्च 2021 को हमें वो बुलाया और हमारे जो मांगे थी, हमारी 20 मांगे थी, उस 20 मांगों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे थे। उस 20 मांगों में से 15 मांगों पर सहमति बनी, और उस सहमति जो बनी उससे समझौता पत्र था, उस पर चीफ सेक्रेटरी जी के भी साइन हैं, शासन सचिव पंचायत राज के भी साइन हैं, हमारे 7 प्रतिनिधि जो सरपंच संघ के थे उनके भी सब साइन हैं। वो जो 15 मांगे हमारी थी, उन मांगों को लेकर के हम लगातार प्रयासरत हैं। बार बार हम अधिकारियों के यहाँ सचिवालय में चक्कर काट रहे हैं, सीएमओ में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मात्र हमारी 2 मांगे पूरी हो मानी गई हैं। 13 मांगे अब भी हमारी बकाया चल रही हैं। पिछले महीने में जुलाई माह में सरपंच संघ की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमने ये निर्णय किया था कि अब और कोई रास्ता नहीं है आंदोलन के अलावा, क्योंकि सरकार बिना आंदोलन के सरकार मानती नहीं है। सरकार ने ये एक देही बना लिया कि जो आंदोलन करेगा वही अपनी मांगे मनवाएगा। तो हम सरपंच संघ ने ये निर्णय लिया था कि अगस्त माह में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, चीफ सेक्रेटरी जी को और सीएम साहब को ज्ञापन दे करके बाकायदा चेतावनी देंगे 15 दिन की, और फिर भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सरपंच संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का हमने निर्णय लिया था। लेकिन बीच में जिला परिषद का और पंचायत समितियों का जो चुनाव था 6 जिलों का, उसे चुनावों की वजह से हमने ये आंदोलन स्थगित किया है। और अभी 6 सितंबर को ये जिला प्रमुख और प्रधानों के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से हम ये सरपंच संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की जिलाध्यक्षों की मीटिंग रखेंगे और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी जी को और सीएम साहब को जो हमारा समझौता पत्र था, जो मांगे थी हमारी, उन मांगों के बारे में अवगत कराएंगे कि इतने दिन होने के बाद, बार बार भटकने के बाद भी आप लोगों ने हमारी मांगे पूरी नहीं मानी। तो 15 दिन का अल्टीमेट दे करके फिर आगे आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं मानेगी। एक सवाल मेरा ये था कि आपने मांगे रखी सरकार के सामने और सरकार ने उन पर आश्वासन जता करके 2 मांगे पूरी कर दी है। ऐसा हमने राजस्थान के इतिहास में पहले भी आंदोलनों में देखा है कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की अगर बात करें, तो इनका इतिहास हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें ये देखा गया है कि सरकारें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर के आंदोलन को बंद करवा देती हैं और यह किसी भी कारण से उसको रोकने की कोशिश में लगती है। इस बार ऐसा क्या आप तैयारी करेंगे खास तौर पर कि इस बार आंदोलन ना रुके और आंदोलन लगातार चले और इस आंदोलन का जो फल है वो आपको मिले ही मिले? देखिए, अब की बार ग्रामीण जनता
बहुत ज़्यादा जो आकांक्षाएं हमारे से रखती है, उस आकांक्षा पर सरपंच खरा नहीं उतर रहा है। पूरे राजस्थान के सरपंचों में इन मांगों को लेकर के आक्रोश है। और विशेष रूप से हमारी जो 2 मांगे हैं, एक तो छठे वित्त आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ, उसके लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। हमारे 4000 करोड़ के समथिंग एसएफसी का पैसा भी बकाया चल रहा है। और एक निजी खातेदारी में पहले 100 रुपये की सहमति पत्र पर हम किसानों की सहमति ले लेते थे निजी खातेदारों की, उसमें जैसे बोरिंग करना, हैंडपंप लगाना, पानी की टंकी बनाना, ये जितने जो काम थे, क्योंकि गांव में सब लोग निजी खातेदारियों बसे हुए हैं, ढाणियों में बसे हुए हैं, तो ये काम आसानी से होता था। अब वो भी विकास रुका हुआ है, हमें विकास करा ही नहीं पाते। निजी खातेदारी में अब समर्पण का जो नियम सरकार ने लागू किया है, वो समर्पण एक संभव नहीं है होना। इसलिए जैसे 50 किसान है किसी ढाणी में, 50 किसानों में से मान लो 2 किसान खत्म हो गए, उनके बच्चे नाबालिग हैं, नाबालिग समर्पण कर नहीं सकते। दूसरा, 50 किसानों को एक साथ अपन ले जा करके तहसील में इकट्ठा कर नहीं सकते, एक किसान भी नहीं आया तो वो समर्पण नहीं होता। तो उसमें क्या था, सहमति में जैसे 10 किसानों से हमने सहमति करवा ली, 10 से कल करवा ली, तो इस तरह से 5-7 रोज में किसानों से सहमति हो जाती थी। सहमति के आधार से हम ये बोरिंग वगैरह, जो होज वगैरह, सिंगल ये अपने हैंडपंप वगैरह लगा देते थे। तो ढाणियों में जो निजी खातेदारियों में जो बसे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, वहाँ तो हम बिल्कुल भी विकास नहीं करा पा रहे। इसके लिए बार बार हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हम अवगत करा रहे हैं, और हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो अब की बार जो आंदोलन होगा वो सरपंचों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। सरपंच अब की बार बिना अपनी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक अब की बार सरपंच बैठने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार को हम देख चुके हैं, सरकार झूठा आश्वासन देती है और झूठे आश्वासन से कब तक काम चलेगा। इसलिए अब की बार जो आंदोलन होगा वो ऐसा आंदोलन होगा कि उसमें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएंगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और अभी 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग जो अभियान आ रहा है, उस अभियान का भी हम बहिष्कार करेंगे। ऐसा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है। आगे जब भी मीटिंग करेंगे उसमें क्या निर्णय होगा उसके आधार से आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। सरपंच साहब, एक सवाल मेरा ये जेन्युइन था, मेरा पर्सनली सवाल था कि कई बार लोगों को लगता है कि सरपंच बन जाओ बहुत ऐश ही ऐश है, लेकिन क्या सरपंच होने के नाते कितनी कितनी जिम्मेदारियां आप पर आन पड़ी है या हर किसी सरपंच पर आती है? नैतिक जिम्मेदारियां क्या क्या होती है वो ज़रा बताने की कोशिश करें। सर, जो परिवार का मुखिया होता है उस पर जितनी जिम्मेदारियां परिवार की रहती हैं उससे कई गुना गांव का मुखिया होने के नाते सरपंच के ऊपर रहती है जी। गांव में हर तरह का जो विकास है उसका विकास करवाना एक सरपंच का अहम काम रहता है। इसके अलावा गांव में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उनको भी निपटाने का काम सरपंच का रहता है। और गांव की हर एक जिम्मेदारी का, जैसे कहीं मृत्यु भोज हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच की रहती है, उनको समझाने का, मृत्यु भोज बंद कराने का। या कहीं भी जैसे मान लो अभी कोरोना काल चल रहा था, उस काल में कोरोना काल में भी सरपंचों की अहम भूमिका रही है। सरपंचों ने डोर टू डोर आके लोगों को समझाया है और घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए पाबंद किया है। तो सरपंच की जो जिम्मेदारी है वो परिवार के मुखिया से भी कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे जयराम पलसानिया जो राजस्थान सरपंच संघ के प्रवक्ता हैं और साथ साथ ये विराटनगर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जवानपुरा के सरपंच भी हैं।